नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। साथियों, यदि आप सब तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की और यदि आपका सपना है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्राप्त करने का, तो आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे आप सभी को एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे और वो सभी प्रश्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर बने रहे, वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराने वाले हैं। और पेपर सेट आपका ओएमआर सीट पर होगा। तो ओएमआर सीट कुछ इस तरीके की आएगी आपकी, जैसा कि आपको इस पेपर सेट में दिख रहा है। ओएमआर सीट कुछ इस तरीके की रहेगी। आपको पेपर सेट रहेंगे उसमें आप सभी के, जिसमें आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा पूर्णांक, जिसमें 150 का रहेगा। 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना फिल करना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट रहेंगे उन सभी के लिए कुछ अनुदेश दिए जाएंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि ओएमआर शीट को किस तरीके से कैसे क्या फिल करना है। आप सभी को 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने के लिए 120 मिनट का ही समय मिलेगा, यानी 2 घंटे पूरे मिलेंगे आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज का पेपर सेट शुरू करते हैं। आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर सेट का पहला क्वेश्चन है। तो आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्न में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले दिखाई देती है? जब भी कोई कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके शुरू करने के बाद जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप, होम पेज, स्टार्टअप स्क्रीन या कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन? तो उसे कहते हैं होम पेज। होम पेज क्या होगा इसका सही जवाब? तो आज के वीडियो में आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी के बीच में लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में लेते हैं। तो आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप दर्शाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं और डेस्कटॉप की जो विंडो है उसे शो करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है विंडो लोगो। जो कीबोर्ड में विंडो का लोगो बना होता है तो उसको प्रेस करेंगे और साथ में डी प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, सभी आपकी जो एप्लीकेशन हैं वो क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आप सभी को अपने चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आगे के पेपर सेट और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है तो वो होता है रेड हैट लाइनेक्स। रेड हैट लाइनेक्स क्या होगा इसका सही आंसर? अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, दिए गए यूआरएल http://www.teaser.org से डोमेन से किस प्रकार की पहचान होती है? तो वो होती है संगठनात्मक डोमेन। संगठनात्मक डोमेन क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। पेपर सेट आप सभी को बहुत ही अच्छे कंप्लीट कराने वाले हैं हम अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। निम्न में से इंटरनेट संपर्क कनेक्टिविटी सेवाएं कौन प्रदान करता है? इंटरनेट संपर्क किस माध्यम से किया जाता है? एफटीपी, एचटीटीपी, आईएसपी या टीसीपी? तो वो किया जाता है आईएसपी के माध्यम से। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा इसका राइट आंसर? 36वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम और क्लियर ब्राउजर डेटा विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प को खोलने के लिए कौन सी कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट क्या होगा इसका सही जवाब? अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है निम्न में से आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ही है।
जो आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके माध्यम से इंटरनेट एक्सेस या इंटरनेट शुरू किया जा सकता है, तो वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होगा इसका सही आंसर। 38वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन। किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर पहला पेज देखते हैं उसे क्या कहते हैं? जब भी कोई आप वेबसाइट खोलते हैं गूगल क्रोम पर जाकर या किसी भी एप्लीकेशन पर जाकर, जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट खोलने के लिए जो आपको पहला पेज दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला पेज यानी फर्स्ट पेज, अंतिम पेज यानी लास्ट पेज, होम पेज या मास्टर पेज, तो उसे कहते हैं होम पेज। होम पेज क्या होगा इसका सही जवाब। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर बने रहे, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करें। जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, तो सभी छात्र छात्राएं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम आप सभी को विगत पिछले वर्षों में जो भी पेपर सेट हुए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, वो सभी पेपर सेट हम आपको कंप्लीट रिवाइज कराने वाले हैं, पूरे कंप्लीट डिस्कशन कराने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो स्पीकर क्या होता है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। डीएलपी प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। बबल जेट प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन बार कोड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस। तो बार कोड रीडर क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है? तो इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य कौन सा होता है? तो वो होता है इनपुट डेटा कंपाइल करना, यानी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में पढ़ने में मदद करना। इनपुट डेटा कंपाइल करना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एसडी रैम का एक प्रकार नहीं है? तो डीडीआर एक प्रकार होता है, या डीडीआर2 भी एक प्रकार होता है, डीडीआर4 भी एक प्रकार होता है, लेकिन एस रैम क्या होता है एसडी रैम का एक प्रकार नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? तो वो समन्वय करती है किसके कंट्रोल यूनिट के माध्यम से। कंट्रोल यूनिट क्या होगा इसका सही आंसर। 43 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 43वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही या गलत है? तो सही गलत बताना है। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट जो सीयू होती है, डेटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो क्या डेटा की कोई वास्तविक यूनिट नहीं होती है। और दूसरा पूछा गया है आप सभी के सीपीयू को एकीकृत परिपृत आईसी चिप में बनाया गया है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है। फ्लैट बेड स्कैनर इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका बी क्या होगा इसका सही जवाब। बी क्या होगा इसका सही जवाब, क्योंकि पहला वाला गलत है और दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है? जब भी आप किसी एप्लीकेशन को शुरू करना चाहते हैं तो माउस की वह कौन सी क्रिया होती है जिससे एप्लीकेशन शुरू हो जाती है? तो वो होती है लेफ्ट क्लिक को किसी भी एप्लीकेशन पर माउस की हेल्प से कर्सर को किसी भी एप्लीकेशन पर ले जाकर लेफ्ट क्लिक लगातार 2 बार प्रेस करने से क्या होता है वो एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 बार बाएं बटन पर क्लिक, यानी बाएं बटन पर 2 बार क्लिक करने से कोई भी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पूरे 30 क्वेश्चन आप सभी को आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो सभी पूछे जा चुके क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? इनमें से वह कौन सी इनपुट डिवाइस है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो वो है ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस। ट्रैक बॉल और ऑप्टिकल माउस क्या होगा इसका सही आंसर। 46वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही गलत है उसकी पहचान करिए। तो लाइट पेन एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंट डिवाइस है जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रकाश सुग्राही लाइट सेंसिटिव पेन की मदद से वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल एक माउस के समान काम करती है। कीबोर्ड में कर्सर और स्क्रीन की गति को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल कीज का एक समूह होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा
डी, क्योंकि आपका इसमें से ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी क्या है, गलत है, तो डी होगा इसका राइट आंसर। 47वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 47वें क्वेश्चन में पूछा गया है, 47वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकल्प प्रोजेक्टर का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें से प्रोजेक्टर का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो एलसीडी भी क्या होता है, एक प्रोजेक्टर होता है। एलईडी भी एक प्रोजेक्टर होता है, लाइट प्रोजेक्टर भी एक प्रोजेक्टर होता है, लेकिन डीएलपी क्या है, एक प्रोजेक्टर नहीं होता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। 48वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 48वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है? तो विशेष प्रयोजन का प्रिंटर इनमें से कौन सा नहीं है? तो फोटो प्रिंटर एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर होता है, थर्मल बैक्स प्रिंटर भी होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है, लेकिन डाई सब्लिमेशन प्रिंटर क्या होता है, एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं होता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। 49वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 49वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 49वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से कौन सा होता है? तो वो होता है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो ये होगा उसका राइट आंसर। 50वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 50वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, एलसीडी मॉनिटर में जो सी का फुल फॉर्म यानी सी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा इसका सही आंसर। तो सी का क्या होगा इसका, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल होगा इसका सही जवाब। 51वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 51वें क्वेश्चन में पूछा गया है, 51वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? तो एक हार्ड कॉपी डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो वो है बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। बबल जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर क्या होगा इसका सही आंसर। 52वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 52वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, टर्मिनल या कंट्रोल विंडो में कमांड टाइप करके निम्न में से कौन आमतौर पर उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट यानी सहभागिता करने की अनुमति देता है? तो वो देता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होगा इसका राइट आंसर। 53वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 53वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ परस्पर इंटरेक्ट करता है? तो वो इंटरेक्ट करता है डिवाइस ड्राइवर के साथ। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होगा इसका राइट आंसर। 54वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। 54वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक मेमोरी एप्लीकेशन को ट्रैक करता है या ट्रैक रखता है? तो वो रखता है मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होगा इसका राइट आंसर। 55वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 55वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से वर्तमान पैराग्राफ के अंत तक टेक्स्ट को ग्राफिक्स को चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो यूज किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। जो एरो की बनी होती है कंप्यूटर की, जो चारों दिशा में होती है, तो किसकी करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की यानी डाउन वाली एरो की का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं, 56वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो का अगला क्वेश्चन और इस पेपर सेट का 56वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति से स्क्रीन के सबसे ऊपर तक के टेक्स्ट को ग्राफिक्स का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल ए। कंट्रोल क्या होगा इसका सही आंसर। 57वें क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो 57वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड में जूम इन करने के पूर्वानुमान पृष्ठ प्रीव्यू पेज चारों तरफ घुमाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है एरो की का। एरो की क्या होगा इसका सही आंसर। 58वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल 365 के निम्न में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया स्टाइल्स। स्टाइल क्या होगा इसका राइट आंसर। 59वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक वर्कशीट में वर्तमान और अगले पत्रक शीट का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन क्या होगा इसका
सही आंसर। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की और इस पेपर सेट के 60वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में नए कारपत्रक वर्कशीट को सम्मिलित इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो वो करते हैं अल्ट शिफ्ट प्लस F1। जब भी आप एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और नई आपको इसमें से सीट चाहिए, वर्कशीट को इंसर्ट करना है, तो आप अल्ट शिफ्ट और F1 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप F11 का भी उपयोग कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ यदि आप F11 का उपयोग भी करेंगे, शिफ्ट के साथ यदि आप F11 का भी उपयोग करेंगे, तो F11 का उपयोग करके भी आप नई वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सभी पेपर सेट हम आपको करवाने वाले। तो आज के पेपर सेट के हमने आपको कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे? यदि क्वेश्चन आंसर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सभी साथी सभी छात्र छात्राओं के साथ जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनने की, और इस पेपर सेट का आगे का पार्ट पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो में इसी पेपर सेट को आगे बढ़ाने के साथ, इस पेपर सेट के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।